हेलो, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न हैं। तो 10 प्रश्न आपको मिलेंगे और उसके साथ 4 फैक्ट के प्रश्न मिलेंगे। तो टोटल प्रश्नों की संख्या दोस्तों 50 बन जाती है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लें। ये सभी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसके शासनकाल में हैंसांग भारत आया था? जलालुद्दीन, हर्षवर्धन, जहांगीर, चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसमें फैक्ट के प्रश्न हैं, जोग या गौरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। और अगला प्रश्न है, चक्रवात किसके कारण आता है? तो निम्न दाब के कारण। अगला है, सुंडा जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो जावा तथा सुमात्रा के बीच। अगला प्रश्न है, दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई पुस्तक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, मधुसूदन दत्त, दीनबंधु मित्र या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मधुसूदन दत्त। अगला प्रश्न है, देखिए फैक्ट के प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है। अगला है, रोम शहर किस नदी के किनारे बसा शहर है? तो टाइबर नदी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन में लौटा दिए जाना चाहिए? तो 14 दिनों के अंदर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 320। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है, फैक्ट के प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1956 में सबसे पहले भाषा के आधार पर किसका पुनर्गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश राज्य का हुआ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान को प्रथम बार किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? तो दोदा वेटा। अगला प्रश्न है, चीनाब नदी का पुराना नाम क्या है? तो अस्किनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्कल तट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मालाबार तट। आइए देखते हैं फैक्ट के प्रश्न। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग। पंचतंत्र का लेखक कौन था? तो विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील। अगला प्रश्न है, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिहार, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। आइए फैक्ट के प्रश्न देखते हैं 4। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो टका। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तो तैराकी से। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में क्या भरा जाता है? कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन। फैक्ट के प्रश्न है, गूगली शब्द का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। अगला प्रश्न है 7 नंबर, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस कौन सी है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। फैक्ट के प्रश्न है, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर। भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर। 8 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया?
पूना समझौता के कारण, या चौरी चौरा घटना के कारण, या जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, या गांधी इरविन समझौता के कारण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा घटना के कारण। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को। पूना समझौता 1932 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न है फैक्ट के, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। और राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष। अगला प्रश्न है सुखना झील कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 5 जून 1973 को। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था? आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान का नागौर जिला। फैक्ट के प्रश्न है भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा को कब अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो 9 दिसंबर 1946 को। और उसके 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव। अगला प्रश्न है दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, पीतल किससे बनता है? तांबा और टीन से, टीन और सीसा से, तांबा और जस्ता से, तांबा टीन जस्ता से। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टीन, और ऑप्शन नंबर सी होगा तांबा और जस्ता से। फैक्ट के प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से। अगला प्रश्न है इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो अग्नाशय में, जिसे हम लोग इंग्लिश में पैंक्रियाज भी कहते हैं। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 1901 से। अगला प्रश्न है कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन। और कहेगा कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपके टोटल 50 प्रश्न कवर हो चुके हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद दोस्तों।